आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। तो इसका सही उत्तर है तुगलक वंश। तुगलकाबाद राजधानी बनाने का आदेश दिया था सुल्तान फिरोज तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस शासक का मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया है ये 2019 में। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1350, 1345, 1351, 1355। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक पूछा जा रहा है ये। तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, या आप लोगों के लिए है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक को सैयद उस सलातीन की उपाधि प्राप्त की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा है? बरनी, शम्स ए सिराज अफीफ, डॉक्टर आरसी मजूमदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर शम्स ए सिराज अफीफ। निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है? एल्फिंस्टन, इलियट, उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे में भी कई बार आया है प्रश्न, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक को एक कट्टर सुल्तान और सिकंदर लोदी और औरंगजेब का पूर्वज कहा है? बरनी, शम्स ए सिराज अफीफ, डॉक्टर आरसी मजूमदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बरनी। बरनी ने एक कट्टर सुल्तान और सिकंदर लोदी और औरंगजेब का पूर्वज कहा था। निम्नलिखित में से किस शासक की माता एक हिंदू महिला थी? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गयासुद्दीन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक दोनों की माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक की माँ हिंदू जाट थी, जो पंजाब की थी। तो आंसर है दोनों। निम्नलिखित में से किस शासक को सल्तनत काल के जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, या भी हाल ही में एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगर आपने थोड़ा सा तुगलक ढंग से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे देंगे। सल्तनत काल के निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने 24 करों को समाप्त कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। इसने 24 कष्टदायक करों को खत्म करके 4 मेन कर लगाए थे। बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने डैश 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 को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वे दिल्ली छोड़ दें। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार पेपरों में आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। और तुगलक वंश का तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने डैश 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 को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वे दिल्ली छोड़ दें। किसको ये संदेश दिया था? तो ये दिया गया था सादी खां, असुद्दीन, बहाउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। चूँकि कुछ विवाद के कारण गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गए हुए थे एक सैन्य अभियान पर। तो बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया को खबर पहुंचाई कि मेरे दिल्ली आने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली को छोड़ दें। तो उसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये उन्होंने अपना कथन बोला था। इसी बीच जौना खां, जो इनका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने बीच में एक लकड़ी का महल बनवाया था। उसके गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट डैश के किले का निर्माण करवाया। आदिलाबाद, तुगलकाबाद, सुल्तानगढ़ी, शाहजहानाबाद। तो इसका सही उत्तर है, आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का सही उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है। तुगलकाबाद। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन गयासुद्दीन से ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि पेपर में बनता है। वारंगल, बंगाल, पंजाब, जालौर। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी था उसका एक उसमें उसका एक ये सैनिक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। और गाजी मलिक उत्तर पश्चिम की जो सीमा थी, उस उत्तर पश्चिमी राज्य का एक सेनापति सूबेदार टाइप में था, सेनापति सूबेदार। तो ये उस क्षेत्र में मंगोलों के आक्रमण को रोकने का काम करते थे। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो इसका सही उत्तर है 29 बार। सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ? तो उस शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय लगभग 29 बार आक्रमण हुआ, और 29 बार आक्रमण करने का सफल होने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अब भी मैंने इसका आंसर बताया, गाजी मलिक। गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? हाथी से गिरने पर, लकड़ी के महल गिरने पर, मलेरिया से, चेचक से। अभी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी जिसमें सारा सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। लकड़ी के महल गिरने पर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी, 1333 ईस्वी, 1328 ईस्वी, 1322 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1325 ईस्वी। 1325 ईस्वी में
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है।